इकलौता देवर लाया 5 अजीबो गरीब देवरानी। अरे यार, मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। मैगी मसाला लाना तो भूल ही गई। अभी अगर दुकान गई तो सब्जी जल जाएगी और बिना मैगी मसाले का तो सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। विकास किचन के बाहर से शगुन की बात सुन लेता है और चुपचाप दुकान चला आता है। भैया जल्दी मैगी मसाला दीजिए। फिर विकास मैगी मसाला खरीद कर किचन में अपनी भाभी के पास आता है। भाभी, ये लीजिए मैगी मसाला। मैगी मसाला? थैंक यू देवर जी, पर आपको कैसे पता चला मुझे मैगी मसाला चाहिए? भाभी, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठने जा रहा था, तभी आपकी बात सुन ली। मेरे इकलौते देवर जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं डाइनिंग टेबल पर जा रहा हूँ। आप जल्दी से बढ़िया खाना खिलाइए, भूख लगी है। इतना कहकर विकास किचन से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद शगुन डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म खाना परोसती है। वाह भाभी, आपकी कुकिंग का जवाब नहीं। हाँ शगुन, तुम खाना कमाल का बनाती हो। हाँ बहू, खाना बहुत अच्छा बना है। मुझे तो लगता है बहू के हाथ में कोई जादू है। करेक्ट, ईस्ट और वेस्ट, भाभी इज द बेस्ट। विकास की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग हंस पड़ते हैं। तुम दोनों देवर भाभी कम और बेस्ट फ्रेंड्स ज्यादा लगते हो। सही कहा भैया, भाभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसी तरह बातें करते हुए पूरा परिवार खाना खाता है और फिर मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। मेरा भी लंच बॉक्स दे दो। फिर शगुन विजय और नीरज को लंच बॉक्स देती है और दोनों अपना लंच बॉक्स लेकर घर से निकल जाते हैं। देख विकास, तेरे पापा और भैया रोज सुबह काम पर जाते हैं और शाम को लौट आते हैं। एक तू है जो एक बार काम पर गया तो महीनों बाद दिखता है। माँ जी, मुझे तो लगता है देवर जी ने कोई लड़की पसंद कर रखी है, तभी तो इतने दिन बाहर रहते हैं। भाभी अगर कोई पसंद होगी तो सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। आप रहने दीजिए, मेरे लिए देवरानी तो मैं खुद ढूंढूंगी। ऐसी हट के देवरानी लाऊंगी कि गांव में लोग कहें, वो देखो शगुन की देवरानी जा रही है। हमारी देवरानी जेठानी की जोड़ी हिट हो जाएगी। भाभी तब तो अपनी देवरानी आप ही ढूंढिए। वैसे भी कल ही मैं अपने काम पर वापस चला जाऊंगा। जिसके बाद रात में शगुन स्त्री टेबल पर शर्ट प्रेस कर रही होती है। क्या कर रही हो बहू? माँ जी, अपने इकलौते देवर के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। अरे बहू, तू अपने इकलौते देवर का कितना ख्याल रखती है। रखना पड़ेगा माँ जी, मेरे इकलौते देवर जी हैं। जिसके बाद शगुन कपड़े समेटती है और माँ जी, मैं देवर जी को कपड़े देकर आती हूँ। फिर शगुन विकास के कमरे में आती है, जहाँ विकास बैग पैक कर रहा होता है। देवर जी, आपके कपड़े। थैंक यू भाभी, और ये साड़ी आपके लिए। अरे वाह देवर जी। भाभी, आप जब मेरा इतना ध्यान रखती हैं, तो एक लौता देवर होने के नाते मुझे भी तो आपका ध्यान रखना चाहिए ना। कुछ दिनों बाद आपका जन्मदिन है, तब मैं यहाँ रहूंगा या नहीं रहूंगा पता नहीं, तो सोचा अभी दे दूं। आप इकलौते देवर हैं और मेरे जन्मदिन पर आप ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाभी मैं आऊंगा, फिलहाल ये साड़ी रख लीजिए। फिर विकास से साड़ी लेकर शगुन अपने कमरे में चली जाती है और इसी तरह सुबह होती है। फिर विकास बैग लेकर दरवाजे पर खड़ा होता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। फिर विकास विजय और गायत्री के पैर छूता है। अपना ख्याल रखना बेटा, साइट पर ब्लास्ट होते रहते हैं, पत्थर गिरते होंगे, संभल कर रहना। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। वैसे भी हमसे दूर ही रहता है तू। तभी शगुन किचन से टिफिन लेकर आती है। लीजिए देवर जी, आपका लंच बॉक्स। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मेरे इकलौते देवर के साथ हम सबका प्यार है, इन्हें कुछ नहीं होगा। भाभी बस आप बेस्ट विशेस देते रहिए, मुझे कभी कुछ नहीं होगा। इतना कहकर विकास घर से निकलता है और रेलवे स्टेशन से गाड़ी पकड़कर अगले दिन अपनी साइट पर आ जाता है।